जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने परिवार में। दोस्तों आज हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं कॉन्सेप्ट बाय विनय यूट्यूब चैनल। और इस पर मैं आपको मैथ से रिलेटेड वीडियो, शॉर्ट ट्रिक्स और एसएससी सीजीएल या एसएससी में जितने भी मैथ्स पूछे जाते हैं उनसे रिलेटेड मैथ्स आपको इस चैनल पर अपलोड करेंगे और आप लोग ज़रूर इसका फ़ायदा उठाइएगा। तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं। आज पहला शुरुआत है, पहला वीडियो है, तो थोड़ा सा लग रहा है हिचकिचाहट नहीं है, तो फिर भी चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा ज्योमेट्री, जो एसएससी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ओके, तो पहला है, इसमें ये हमारा नोट्स है और इसमें क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। दोनों हम आपको सॉल्व कराते रहेंगे, क्वेश्चन और थ्योरी साथ में होगा और इसमें काफ़ी बेनिफिट भी होगा आपको। तो चलिए दोस्तों, स्वागत करते हैं। पहला ज्योमेट्री, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है एसएससी के लिए। सीजीएल का एग्ज़ाम दीजिए, कोई भी एग्ज़ाम दीजिए एसएससी का, उसमें ये ज्योमेट्री पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ज्योमेट्री में आता है पॉइंट। पॉइंट क्या होता है? पॉइंट एक होता है, मान लीजिए एक डॉट दे दीजिए, डॉट बिंदु, एक पॉइंट हो गया जिसका कोई रेडियस नहीं होता है ना, जिसका त्रिज्या कुछ नहीं हो, उसी को पॉइंट बोलते हैं। और पॉइंट होता है दो तरह के, एक कोलिनियर होता है, नॉन कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब होगा एक लाइन में, इस ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये हो गया सीधी, मतलब कि एक ये हो गया कोलिनियर। और नॉन कोलिनियर हो गया एक इधर, फिर एक इधर, तो ये हो गया नॉन कोलिनियर। ओके, पॉइंट क्या होता है? पॉइंट हो गया जिसका कोई त्रिज्या ना हो, उसको पॉइंट बोलते हैं। पॉइंट दो तरह के होते हैं, कोलिनियर और नॉन कोलिनियर। ओके, फिर उसके बाद होता है पॉइंट के बाद होता है लाइन। लाइन किसे कहते हैं? तो लाइन होता है पॉइंट से ही लाइन बनता है। अगर बहुत सारा पॉइंट को हम अगर इसको एक मिला देंगे तो एक लाइन का फॉर्मेशन होता है। ओके, एक लाइन का फॉर्मेशन होता है बहुत सारे पॉइंट को मिलाने के बाद। फिर लाइन भी दो तरह के होते हैं, एक स्ट्रेट लाइन, एक होता है कर्व लाइन। स्ट्रेट लाइन क्या हो गया? सीधी हो गई, स्ट्रेट। और कर्व लाइन क्या हो गया? तिरछी, ऊपर नीचे। ओके, लाइन कितने तरह के? दो तरह का होता है, एक स्ट्रेट लाइन, एक कर्व लाइन। और लाइन भी होता है 5 तरह की। इसमें लाइन भी आपको मिलेगा 5 तरह के। फर्स्ट आता है इंटरसेक्टिंग लाइन। ये सब प्रॉपर्टीज है, ये आपको ज्योमेट्री पढ़िएगा तो आपको प्रॉपर्टी याद होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो फर्स्ट है प्रॉपर्टीज इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गया दो लाइन जब क्रॉस होते हैं ना, तो जब दो लाइन ऐसे क्रॉस करते हैं तो उसको बोलते हैं इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट हो रहा है ना, दो लाइन जब क्रॉस करते हैं उसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। फिर होता है कॉन्करेंट लाइंस। कॉन्करेंट लाइंस होता है, इसका मतलब होता है कि जब दो तीन लाइन एक ही पॉइंट पे कट करते हैं, एक ही पॉइंट पर जब दो तीन लाइन कट करते हैं उसे होते हैं कॉन्करेंट लाइन। फिर थर्ड प्रॉपर्टी हो गया पैरेलल लाइंस। पैरेलल क्या हो गया? दो स्ट्रेट लाइन, दो मतलब सीधी रेखा में जा रही, उसको पैरेलल लाइंस। फिर परपेंडिकुलर लाइंस, मतलब एक लाइन और सेकेंड लाइन 90 डिग्री का कोण बनाता है, परपेंडिकुलर, इसी को बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइंस। और फिफ्थ प्रॉपर्टी है ट्रांसवर्सल लाइंस। ट्रांसवर्सल लाइंस हो गया कोई दो है लाइन और इसको कट करती हैं, दोनों लाइन को कट करे, उसी को बोलते हैं तीसरी लाइन, दोनों को कट करे उसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। ओके, और फिर इसके बाद आप लाइन के बाद एक लाइन सेगमेंट होता है, जो एक निश्चित फिक्स्ड लेंथ को बोलते हैं लाइन सेगमेंट। और मतलब जो पॉइंट आगे नहीं बढ़े उसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं। छोटा सा पार्ट को लाइन सेगमेंट बोलते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे स्टॉप हो गया, इसको लाइन सेगमेंट बोल देना है। और एक आता है कॉन्सेप्ट आता है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या हो गया? जैसे मान लीजिए एक सपोज डेट ये कौन बनाया, ये अल्फ़ा हो गया, बीटा हो गया। ओके, ये अल्फ़ा हो गया, बीटा को बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। और
एडजेसेंट एंगल में एक प्रॉपर्टीज होता है क्या, दे हैव सेम वर्टेक्स, इसको बोलते हैं वर्टेक्स, ये सेम होता है, और कॉमन आर्म्स होता है और ये दोनों का एंगल अल्फ़ा का और एंगल बीटा का, ये जो सी हो गया ये कॉमन हो गया, तो ये एडजेसेंट एंगल का प्रॉपर्टीज होता है। फिर एंगल होता है इधर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है, जो 0 से बड़ा और 90 से छोटा होता है उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल। फिर राइट एंगल हो गया, इसका वैल्यू 90 डिग्री होता है। फिर होता है ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, इसका 90 से बड़ा और 180 से छोटा। फिर होता है स्ट्रेट एंगल, मतलब 180 के बराबर, स्ट्रेट मतलब कि सीधा, स्ट्रेट एंगल तो हो गया 180 के बराबर। फिर एक होता है प्रॉपर्टी रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल कौन सा हो गया, मतलब इसका बाहरी वाला है, एक्सटीरियर एंगल को बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ये मान लीजिए 30 बना रहा है ना, तो ये इधर पूरा जो हो गया इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल, बृहद कोण को है ना, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, 180 से बड़ा होगा और 360 से छोटा होगा। ये 360 है आपका, 360 से छोटा होगा। फिर इसी में एक आपका कॉन्सेप्ट आता है कॉम्प्लीमेंट एंगल। कॉम्प्लीमेंट एंगल किसको बोलते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट एंगल होता है एक्स प्लस में 2 थीटा को जोड़ने पर 90 है कॉम्प्लीमेंट एंगल। अगर कॉम्प्लीमेंट एंगल आता है, निकालना रहता है किसी का, तो उसको 90 में से घटा देते हैं दूसरा कॉम्प्लीमेंट एंगल में, तो एक्स डिग्री प्लस वाई डिग्री जो आएगा ना, तो 90 के बराबर हो जाएगा। और एक होता है सप्लीमेंट्री एंगल, एक्स प्लस वाई बराबर होता है 180 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, एक्स प्लस वाई बराबर 90, और सप्लीमेंट्री होता है एक्स प्लस वाई बराबर 180। ऐसे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ही आपका है कॉम्प्लीमेंट एंगल्स ऑफ इतना, इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल निकालना है, ठीक है। इसका कॉम्प्लीमेंट तो क्या करेंगे, 90 में से इसको घटाएंगे, तो 90 डिग्री हो गया, 30 माइनस 30 डिग्री 20 सेकंड में घटाना है, इसको घटाएंगे इसे, तो फिर इसको एक घटा के लिखेंगे, और 60 इधर आ जाएगा मिनट, फिर इसको घटाएंगे तो इतना आ जाएगा, तो इसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट एंगल। क्योंकि ये 90 में से तो घटेगा नहीं ना 20, तो इसमें से एक 60 लेना पड़ेगा इधर, तो फिर ये घटेगा, और फिर इसमें से एक कम करना पड़ेगा तब जाके घटेगा, तो ऐसे घटेगा नहीं। 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट, तो ये 60 मिनट में आ गया इधर, और ये इधर हो गया 89 डिग्री, फिर इसमें से 30 डिग्री घटाएंगे, फिर इसमें से ये आएगा कॉम्प्लीमेंट एंगल इसका 30 डिग्री 20 मिनट का। ओके, तो ये दोस्तों गाइस, ये वीडियो कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा, और आज इतना ही रखते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो इस चैनल पे अपलोड करते रहेंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग माय वीडियो। जय हिंद।